यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट सेकंड रिवीजन सीरीज नंबर 4। देखिए, इससे पहले हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन आता है सीरीज और पैरेलल में, जो कि हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। जब हमारे पास दो सेल हैं और स्टूडेंट्स ये दोनों सेल हैं, इनको एक बार सीरीज में जोड़ेंगे, एक बार पैरेलल में। तो सबसे पहले हम लेते हैं टू सेल्स इन सीरीज। दो सेल हमने सीरीज में ली, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। सीरीज में इस मैनर में जुड़ती हैं, एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से। तो इस प्रकार से हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे हम दो सेल का केस ले रहे हैं। तो हमारी पहली सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और दूसरी सेल जिसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट्स हैं A, B, C। ए और सी दो पॉइंट्स के बीच में हमारी दोनों सेल्स हैं। और अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी के बीच में फर्स्ट सेल है, और अगर बी सी की बात करें तो उसके बीच में सेकंड सेल है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल। जैसे ए पॉइंट पर हमने पोटेंशियल ले लिया वी ए, बी के ऊपर हमने ले लिया वी बी, सी पे ले लिया वी सी। तो ये ए बी सी पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल है। और मान लीजिए ये दो सेल लगाने के बाद आई करंट है वो फ्लो कर रहा है। अब सबसे पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन ए बी। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं तो हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो जो हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है जी, ये हमारा हाइयर पोटेंशियल है। तो सबसे पहले हम इस साइड जो पॉइंट है उसको काउंट करेंगे। तो जैसे अगर आप वी ए बी लेंगे, वी ए बी, तो हाइयर पोटेंशियल ये वी ए और नेगेटिव साइड लोअर पोटेंशियल वी बी। तो वी ए बी हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। इसी प्रकार से हम जो हमारा वी ए बी पोटेंशियल है वो हमारा जो इक्वेशन पहले आ चुकी है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, हम जब इसका यूज़ करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी है वो, उसके बीच में एक सेल है तो उसका एमएफ E1 है, आई करंट फ्लो कर रहा है और उसका रेजिस्टेंस R1 है। तो ये वी ए बी हमारी हो जाएगी E1 माइनस आई R1। सिमिलरली वी बी सी निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए वी बी सी, बी हाइयर पोटेंशियल है, बी हाइयर पोटेंशियल की साइड है, सी लोअर पोटेंशियल की साइड है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही वी बी माइनस वी सी, और ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा E2 माइनस आई R2। अब वी ए सी निकालेंगे तो वी ए सी हमारा हो जाएगा, अब हम बात करें वी ए सी, तो यहाँ पर वी ए माइनस वी सी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वी बी को घटा देते हैं, वी बी को जोड़ देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारी वी ए माइनस वी बी हो जाएगी प्लस वी बी माइनस वी सी हो जाएगी। ये वैल्यूज़ हमारी ऊपर ये गिवन है। तो वी ए सी हो जाएगी E1 माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर टू। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब हम दोनों सेल्स का हम मान लेते हैं कि इन दोनों की जगह हमारी एक सेल है जिसका दोनों का जो ईएमएफ है उसके इक्विवेलेंट इसका ई इक्विवेलेंट, और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। तो AC के बीच में हमने एक ऐसी सेल को लिया है जो दोनों सेल के ईएमएफ के सम के बराबर है, या जो दोनों का जो ईएमएफ है वो इस अकेली का है और दोनों का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इस अकेली का है। तो हम इसको लेने के बाद अगर VAC निकालते हैं तो हमारी आ जाएगी E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट।
ठीक है, दोनों ही वी ए सी के बराबर हैं तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ई इक्विवेलेंट आ जाएगा E1 प्लस E2 और आर इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो EMF जुड़ता चला जाएगा तो वो E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हैं वो भी हमारे जुड़ते चले जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब हम लेते हैं 2 सेल्स इन पैरेलल। अब आप देख पा रहे हैं कि 2 सेल इस मैनर में पैरेलल में होती हैं, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे, नेगेटिव टर्मिनल दूसरे पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों सेल हैं, इनका पॉजिटिव टर्मिनल B1 पर है, नेगेटिव टर्मिनल B2 पर है। करंट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर फ्लो कर रहा है, तो VAC के बीच में आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, अब जब पैरेलल कम्बिनेशन में लेते हैं तो जो पहली वाली सेल से जो करंट आ रहा है वो I1, दूसरी वाली से आ रहा है वो I2, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है I, तो I1 प्लस I2 हमारा हो गया I। अब यहाँ पर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, VB1 माइनस VB2। पहले के केस में हमारा हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, तो यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली ऐसे ही जब VB1 माइनस VB2 दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इसमें हमने I1 की वैल्यू निकाल ली, इसमें हम I2 की वैल्यू निकाल लें। अब यहाँ पर I1 प्लस I2 की वैल्यू रखते हैं और इसको सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम जो हमारी इक्वेशन एट लास्ट में V इज इक्वल टू E माइनस IR, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो आफ्टर सॉल्यूशन ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये E1 I और ये R1। तो अगर बिल्कुल वैसे ही हम इसके इक्विवेलेंट एक सेल लेते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा वो E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। अब दोनों ही V के इक्विवेलेंट हैं तो 3 और 4 को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद हमारा E इक्विवेलेंट आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो बिल्कुल अगर आप n नंबर ऑफ सेल का केस लेते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू Rn। और अगर हम E इक्विवेलेंट है इसको रेशियो में लेंगे, ये रेशियो में आएगा क्योंकि E इक्विवेलेंट है, इसमें अकेला नहीं आता है, रेशियो में आता है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की फॉर्म में। तो ये हमारा पैरेलल कम्बिनेशन था। तो देखिए स्टूडेंट, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे उसके अंदर हमारी n आइडेंटिकल सेल्स थी, दोनों का EMF अलग था, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग था। अब हम ग्रुपिंग ऑफ ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, अब हम ग्रुपिंग करेंगे नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। मतलब हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स हैं सारी, आइडेंटिकल का मतलब है कि सभी का EMF सेम है E, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है R, ठीक है, और वो हमारे पास n नंबर ऑफ हैं, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, n तक लेते हैं हम, भाई 15 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 25 हो सकती हैं। तो अब हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स की। तो इनकी ग्रुपिंग का स्टूडेंट्स 3 तरह का मैनर होता है, एक तो होता है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, एक पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और एक मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो आइए हम शुरू करते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। हमारे पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल हैं, प्रत्येक का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, जिनको हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की सहायता से जोड़ते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट EMF होगा n सेल इन सीरीज, हमने ऊपर पढ़ा है अगर जितनी भी सेल सीरीज में आती जाती हैं तो उनका सभी का EMF जुड़ जाता है। तो हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो E अप टू n तक जुड़ जाएगा, तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा n। पहली सेल का E, दूसरी का भी, सभी आइडेंटिकल हैं तो सभी का E है, और E जाएगा n नंबर तक, तो सभी को जोड़ देंगे तो हो जाएगी NE। इसी प्रकार सीरीज में रेजिस्टेंस है वो सारे जुड़ जाएंगे, सभी इंटरनल रेजिस्टेंस R हैं तो ये NR हो जाएगा। अगर पूरी सर्किट की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस एक तो एक्सटर्नल है
और जो हमारी जो सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो NR है, तो NR प्लस R। अब हमें निकालना करंट इन द रेजिस्टेंस R इज़ गिवन बाय, तो जो रेजिस्टेंस R है उसको कितना करंट दिया जा रहा है वो ओम्स लॉ हम यूज करेंगे, I इजिकल टू V अपॉन R। तो V EMF हो गया टोटल EMF बैटरी का NE, और R हो गया टोटल रेजिस्टेंस NR प्लस R। अब यहाँ पे हम स्पेशल केस लेते हैं। एक बार तो हम लेते हैं NR वेरी वेरी ग्रेटर देन R, तो यहाँ से R है, NR है जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है गिवन सेल्स का, वो बहुत ज़्यादा है R की तुलना में, तो R को नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारा I आ जाएगा E अपॉन R। ठीक है, तो करंट उतना ही होगा जो एक सेल देती है, तो फिर कम्बिनेशन का फ़ायदा क्या हुआ। अगर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी बजाय हम कहें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन NR, कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमारा I आता है N टाइम्स ऑफ E अपॉन R, कि जो एक सेल का जो करंट है E अपॉन R। ठीक है, ऊपर वाले केस में हमारा आ रहा था एक सेल के करंट, मतलब कॉम्बिनेशन से उतना ही करंट मिलेगा जो एक सेल देती है, लेकिन जब R बहुत बड़ा लेते हैं तो कॉम्बिनेशन हमें जितनी भी सेल हैं N टाइम्स ऑफ E अपॉन R, तो NR विल भी नेगलेक्ट किया हुआ था हमने। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको करंट ड्रान करना है, मैक्सिमम करंट ड्रान करना है, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम सेकंड जिक्र करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ये आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा पैरेलल का मैनर है, सभी का EMF ही इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो बिल्कुल वैसे ही हम सीरीज का रिजल्ट यूज़ करा था उसी प्रकार हम पैरेलल का रिजल्ट यूज़ करेंगे। पहले तो हम निकाल लेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन आइडेंटिकल सेल्स, तो 1 अपॉन RP प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R अप टू M टर्म्स, तो 1 अपॉन RP आ जाएगा हमारा M अपॉन R, RP आ गया R अपॉन M। अब टोटल रेजिस्टेंस लेना है तो एक्सटर्नल भी जुड़ जाएगा, तो R प्लस स्मॉल r अपॉन M। ठीक है, अब अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन में देखिए, यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन में जो इफ़ेक्टिव EMF है, ठीक है, वो उतना ही होता है जो एक सिंगल सेल का होता है, क्योंकि जब हम पैरेलल में सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल EMF होगा पैरेलल कम्बिनेशन का उतना ही होता है जो एक सेल का होता है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो इलेक्ट्रोड की साइज बढ़ जाती है, तो यहाँ से करंट लेंगे तो I EMF हम लेंगे E R प्लस R अपॉन M, तो ये हमारे पास आ गया ME अपॉन MR प्लस R। इसमें बिल्कुल वैसे ही दो केस लेंगे, अगर R बाई M जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है कम्बिनेशन का वो बहुत बड़ा है R की तुलना में, तो I आ जाएगा M टाइम्स ऑफ E अपॉन R। और अगर जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो करंट उतना ही आता है जो एक सिंगल सेल देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पैरेलल कम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट रन करना है तो आपका जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में। तो इसमें हमारा रिवर्स हो गया कि अगर आप पैरेलल कम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट रन करना चाहते हो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो एज कंपेयर टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मिक्स ग्रुपिंग की। इसमें मिक्स ग्रुपिंग में हमारी सीरीज भी है और पैरेलल भी। ठीक, n नंबर ऑफ सेल्स हैं वो सीरीज में हैं और m नंबर ऑफ जो सीरीज है हमारी m नंबर ऑफ सीरीज हैं वो पैरेलल में, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जो एक सीरीज है उसका टोटल EMF NE हो गया, दूसरी का भी NE, और पैरेलल में जो हम लेते हैं EMF वो एक सेल के ही बराबर होता है, तो NE के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर टोटल EMF NE हो गया, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो एक का R है तो N सेल है तो NR, तो 1 अपॉन NR 1 अपॉन NR अप टू M टर्म्स तक हो जाएगा, तो RP आ जाएगा NR अपॉन M। तो टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल को भी जोड़ लेंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस में R प्लस NR अपॉन M। ठीक है, तो
यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, करने के बाद हमारा R आ जाता है NR/M। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप देख लेना। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर मिक्स्ड ग्रुपिंग होती है सेल की और आप मैक्सिमम करंट रन करना चाहते हैं तो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल जो हमारी सेल्स है उनकी ग्रुपिंग, और उनसे हम 3 रिजल्ट फाइंड आउट कर चुके हैं। पहला, अगर सीरीज़ में है और आपको सीरीज़ में मैक्सिमम करंट रन करना है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। पैरेलल में लेते हैं तो रिवर्स हो जाता है, और अगर मिक्स्ड ग्रुपिंग लेते हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप करके देखें। जो हमारा अगली है, अगर हम वीडियो की बात करें तो उसके अंदर हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं, वो चाहे हमारा किरचॉफ्स रूल हो, व्हीटस्टोन ब्रिज हो या पोटेंशियोमीटर हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।